Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all doing well. In previous two videos, we talked about Democritus' views on universe, Empedocles' views on universe, and in today's video, we are going to talk about Anaxagoras' views on universe. Let's start our topic without any further delay of time. जो टाइम पीरियड है एनेक्सोकोर्स का वो हमें देखने को मिलता है अराउंड 500 टू 428 BC। जो वर्ड एनेक्सोकोर्स है इसका मतलब है लॉर्ड ऑफ असेंबली। जो एनेक्सोकोर्स हैं वो एक प्री सोक्रेटिक फिलासफर थे जो कि बॉर्न हुआ था इन द टाउन ऑफ क्लाजोमेनी इन टर्की। एट दैट टाइम जो टर्की थी वो अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्शियन एम्पायर में थी। अकॉर्डिंग टू डायोजेनस लेटरस एंड पॉलिट्राक, उसकी जो लेटर लाइफ है उस दौरान उस पर चार्ज लगा कि वो डिसरेस्पेक्ट करते हैं गॉड को, जिसकी वजह से उसको बैन किया गया अपने टाउन से। देन वो एसोसिएशन बनाता है एक ग्रीक पॉलिटिशियन पीरसल्स से, मतलब वो एसोसिएशन बनाता है। सो उसके टाइम पीरियड के दौरान जो इरा था वो था एनिशेंट फिलासफी का वेस्टर्न फिलासफी में। जो एनेक्सिगोरस हैं वो बिलोंग करते थे आयनियन स्कूल ऑफ थॉट से, और वो मच फोकस्ड थे अबाउट द आइडियाज़ ऑफ नोस। मीन्स जो माइंड है ये कंट्रोल करता है ऑर्डर फॉर ऑल थिंग्स, जिसके लिए वो बहुत ही कीनली इंटरेस्टेड थे, और वो इंटरेस्टेड थे आल्सो इन नेचुरल फिलासफी। एक्चुअली उसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ नोस कॉस्मिक माइंड इन रेस्पॉन्स टू द परमेंडिस अबाउट देयर थ्योरी दैट इज इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। जो एनेक्सिगोरस हैं वो आल्सो लिखते हैं सिवरल नावल्स अबाउट द नेचुरल फिनोमिना सच एज पेनस्पर्मिया। ये जो है ये अबाउट लाइफ के हैं कि जो लाइफ है ये एग्जिस्ट करती हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, वेदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या ऑर्गेनिजम्स, और ये डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो वो आल्सो एक्सप्लेन करते हैं कंसेप्ट ऑफ सोलर इक्लिप्स सन एज ए होल। बिसाइड्स दैट वो एक्सप्लेन करता है कंसेप्ट ऑफ रेनबोज मीटीरियोलॉजिकल फिनोमिनास। अबाउट सन वो कहते हैं कि ये लार्जर देन है टाउन ऑफ पेलोपेनेसस, जो कि मेन लैंड है ग्रीस का। एज ए ऑलरेडी मैंशनड कि उसकी जो फिलासफी हैं वो रेस्पॉन्ड और अपोज करती हैं टुवर्ड्स द वेव्स ऑफ परमेंडिस कंसेप्ट ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज। जो एनेक्सिगोरस हैं वो डिस्क्राइब करते हैं वर्ल्ड को कि ये मिक्सचर हैं प्राइमरी अनडिस्ट्रक्टेबल पार्टिकल्स का, इंग्रेडिएंट्स का, जहाँ पे हमें मटेरियल वेरिएशन जो है वो चेंज नहीं देखने को मिलती, वो आकर नहीं होती ड्यू टू दियर एब्सोल्यूट एंड पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट्स, बट रादर देन बाय द लार्ज नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स। वो अपनी ओन वर्ड्स में कहते हैं हर एक एवरीथिंग जो भी एग्जिस्ट करता है वो ऑब्वियस है। दैट्स वाई उसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ नोस कॉस्मिक माइंड एज एन ऑर्डिनरी फोर्स, जो कि मूव और सेपरेट होता है एक ओरिजिनल मिक्सचर से या मटेरियल से, या होमोजीनियस मटेरियल से। बिसाइड्स जो एनेक्सिगोरस हैं उसने इंट्रोड्यूस किया स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी इन आयोनिया एंड एथेंस एज वेल। सो एनेक्सिगोरस के अकॉर्डिंग ऑल थिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं बिगिनिंग से वो एक्चुअली फर्स्ट एग्जिस्ट करती थी इनफैंटिसिमल्स में और स्मॉल क्वांटिटीज़ में और फ्रेगमेंट्स में। सो ये जो इनफैंटिसिमल्स स्मॉल क्वांटिटीज़ जो कि एक्चुअली अनलिमिटेड थे नंबर में, कंबाइन होके थ्रू आउट द यूनिवर्स, और इन्होंने फॉर्म किया यूनिवर्स को। वो आल्सो बिलीव करते हैं सभी थिंग्स जो भी एग्जिस्ट करते हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल हैं और कंफ्यूज्ड हैं इनटू द फॉर्म्स ऑफ मास, और ये जो थिंग्स हैं ये एग्जिस्ट कर सकती हैं वेदर इन होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस पार्ट्स। वो अपनी कंसेप्ट ऑफ नोस में कहते हैं कि जो वर्क हैं कॉस्मिक माइंड की ये अरेंजमेंट है, सेग्रीगेशन है ऑफ लाइक एंड अनलाइक होल इनटू द पार्ट। और वो आल्सो कहते हैं कि जो माइंड है ये मोर पावरफुल है देन डिसऑर्गेनाइज्ड मास, जो कि प्योर इंडिपेंडेंट और पोजेस करता है सभी नॉलेज पावर, सभी रूल्स ऑफ लाइफ, और इसके फॉर्म्स और इसके आउटकम्स जो हैं वो मोशन है थ्रू विच हम रीच कर सकते हैं रियलिटी को। वो आल्सो कहते हैं कि जो इंटरमिक्सचर है थिंग्स का ये कंटिन्यू प्रोसेस है, जो कि समटाइम्स डिक्रीज़ होती हैं, समटाइम्स इंक्रीज़ होती हैं, और समटाइम्स
ये ग्रो करते हैं ड्यू टू इट इज हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस नेचर, सेपरेट और सिमिलर एलिमेंट्स। सो ड्यू टू दिस प्रोसेस जो भी थिंग्स एग्जिस्ट करती हैं वो ऑरिजिनेट हुए हैं फ्रॉम बोथ हेटेरोजेनियस एंड होमोजेनियस थिंग्स, जिसकी वजह से जो वर्ल्ड है ये ऑरिजिनेट हुआ। अबाउट एस्ट्रोनॉमी ऑफ एनाक्सागोरस, जो प्लॉटरच हैं वो मेंशन करते हैं कि जो एनाक्सागोरस थे वो प्रिडिक्ट करते थे अगर हेवनली बॉडी सच एज स्टार्स या मेटीरियड्स लूज होते हैं समटाइम्स, या स्लिप होते हैं या शेक होते हैं, वो उसके चांसेस हमें देखने को मिलते हैं कि वो गिर सकते हैं ऑन अर्थ। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है अबाउट द सेलेस्टियल बॉडीज या फॉल ऑफ मेटीरियड्स, ड्यू टू विच उसने फॉर्म किया अपनी थ्योरीज को अबाउट द यूनिवर्सल ऑर्डर और अबाउट द प्रिडिक्शन एंड इम्पैक्ट ऑफ मेटीरियड्स। अकॉर्डिंग टू प्लेनी, एनाक्सागोरस जो थे वो फर्स्ट फिलासफर थे जिसने प्रिडिक्ट किया अबाउट द फॉल ऑफ मेटीरियड्स, और वो फर्स्ट फिलासफर हैं जिसने करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट द इक्लिप्स एंड बोथ। ये जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं ये हमें फेमस देखने को मिलती हैं। अबाउट सन, मून, अर्थ, वो कहते हैं कि जो सन है ये मास है रेड हॉट मेटल की तरह, और जो मून है ये अर्थ लाइक अर्थ की तरह है, और जो स्टार्स हैं वो फायरी स्टोन्स हैं। अबाउट अर्थ वो कहते हैं कि जो अर्थ है ये फ्लैट शेप्ड है, फ्लोट करती हैं ऑन एयर या स्पेस में, और डिस्टर्बेंसेस की वजह से स्पेस या एयर में हमें अर्थ पे डिस्टर्बेंसेस ड्यू टू द एयर और स्पेस, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक्स देखने को मिलती हैं। सो एज आई ऑलरेडी मैंशन कि उसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ पेनिस्ट्रीमिया, जिसका मतलब है कि जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती हैं थ्रू आउट द यूनिवर्स, और जो लाइफ है ये डिस्ट्रीब्यूट हैं इनटू द वेरियस ऑर्गेनिजम्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और मैंने आल्सो मेंशन किया कि उसने साइंटिफिक कंसेप्ट्स दिए अबाउट द इक्लिप्स, मेटेओराइड्स, रेनबोस एंड सन। सो ये जो सभी थ्योरीज हैं ये उसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड ऑन है। और जो एनाक्सागोरस हैं वो फर्स्ट फिलासफर हैं जो कि कहते हैं कि जो मून है वो लाइट हासिल करती है फ्रॉम सन, और जो मून है ये खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करती। सो उसके अपने वर्ड्स में वो कहते हैं कि जो सन है ये इंड्यूस लाइट देता है मून को अपनी ब्राइटनेस से। अबाउट मैथमेटिक्स, जो प्लॉटरच हैं वो कहते हैं कि जो एनाक्सागोरस थे वो फर्स्ट फिलासफर थे जिसने इंट्रोड्यूस किया कंसेप्ट ऑफ स्क्वायरिंग द सर्कल। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।